तो हम इधर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो लास्ट में बात कर लेंगे 2 मिनट, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब आपने क्वेश्चन बैंक या किसी प्रकाशन का किताब देखे होंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपको नजर आया होगा। इस तरीके के प्रश्नों को हम कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड का मतलब होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड या अन्य साइन, और ब्लड रिलेशन का मतलब होता है पिता पुत्री, माता बहन, भाई भौजाई, ठीक है, चाचा चाची, दादा दादी, ये जितने भी हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं वो सारे। तो कोड का मतलब और ब्लड रिलेशन का मतलब आपने जाने, जब दोनों को कंबाइन करके जब क्वेश्चन बनाया जाए तो उसे कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। तो हमें जितना भी बोला अब इसे ड्रॉप करते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न को हम कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं, लेकिन इसे बनाने का अप्रोच क्या है, अब इस पे हम चलते हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि कोडेड ब्लड रिलेशन में वन ही मतलब रखते हैं सिर्फ साइन से। किससे मतलब रखते हैं? साइन से। हमें सिर्फ साइन से मतलब रखना, कुछ से मतलब नहीं रखना, बल्कि साइन से मतलब रखना कि साइन का अर्थ क्या बोल रहा है, पीछे वाला का रिलेशन आगे से दे रहा है या आगे वाला का रिलेशन पीछे वाला से दे रहा है, ये क्या दे रहा है मैं आपको बताते हैं। सिर्फ ये जानिए कि कोडेड ब्लड रिलेशन में हमको सिर्फ मतलब रखना है साइन से, ठीक है। तो आप जरा देखिए, साइन से मतलब रखना है, अब बनाने चलते हैं। तो आप मुझे जरा ये बोलिए, ये माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है कि बी का पिता कौन है? ए, तो बी का पिता है ए, ये पिता। अब प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है? बी की पुत्री है ए, बी की पुत्री कौन है? ए, यानी बी की पुत्री है ए, पुत्री यानी बेटी, पुत्री है ए। फिर डिवाइड का क्या बोला है कि बी का पुत्र है ए, बी का पुत्र कौन है? ए। इंटू का क्या बोला है? बी की पत्नी है ए, बी की पत्नी है ए, ठीक है। तो अब जब साइन से मतलब रखें तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि साइन का जो मतलब बोल रहा है कि पीछे वाला का संबंध है आगे वाला से, पीछे वाला का संबंध है आगे वाला से, ठीक है। तो यहाँ जो साइन का मतलब ये बताया है कि पीछे वाला का पिता है आगे वाला, किसका अर्थ है? माइनस का। प्लस का अर्थ ये है कि पीछे वाला का पुत्री है आगे वाला। डिवाइड का अर्थ है पीछे वाला का पुत्र है आगे वाला, और इनटू का अर्थ है पीछे वाला का पत्नी है आगे वाला, ठीक है। ये समझ लिए ना। अब आते हैं डायरेक्ट इक्वेशन पर। आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और इसी बेसिस पर आप आंसर फाइंड करेंगे यानी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप जरा देखिए, आप कुछ नहीं करेंगे, ये इतना आप कर लेंगे ना, बस इतना ही की जरूरत है। अब हम इक्वेशन में जाएंगे। अब इक्वेशन में जो साइन है उसका मतलब जो बोला है वहां पे आप लिखेंगे। देखिए कैसे कि माइनस का मतलब क्या बोला है, तो माइनस का मतलब पीछे वाला का पिता है आगे वाला, तो ये मैंने लिया, पीछे वाला का पिता है आगे वाला ये। फिर प्लस का क्या बोला है कि पीछे वाला का पुत्री है आगे वाला, तो पीछे वाला का पुत्री हो गया आगे वाला ये, ठीक है। और हमसे बोल रहा है बस ये इतना आप कर लेंगे। और हमसे क्वेश्चन पूछा कि P का, P फॉर पटना, P का T से क्या संबंध है। तो हमने बताए थे कि जिसके साथ का जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा। तो आप जरा ये बोलिए कि का किसके साथ है, तो P के साथ है, तो आंसर P के ही साथ जाएगा। तो बोलिए T जो है P को क्या कहेगा? T जो है P को क्या कहेगा? जिसके साथ का जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए का किसके साथ है, तो P के साथ है, तो आंसर भी P के साथ जाएगा। तो बोलिए जो है T जो है P को क्या कहेंगे, तो T P को क्या बोलेंगे, तो देखिए T का ये क्या है? पिता, तो ये पिता, और पिता की पुत्री क्या कहेंगे, तो सिंपल सी बात है बहन कहेंगे। T के ये पिता हुए, पिता की पुत्री क्या करेंगे? बहन, तो आंसर होंगे बहन। तो एक बार हम आपको बोल देते हैं, आप समझ लीजिएगा। आपको जरा ये देखना कि कोडेड ब्लड रिलेशन का जब भी प्रश्न आता है तो सिर्फ साइन से मतलब रखेंगे, ठीक है। साइन का मतलब बोला है यहाँ पे जो बोला है कि माइनस का मतलब पीछे वाला का पिता है आगे वाला, प्लस का अर्थ है पीछे वाला का पुत्री है आगे वाला, डिवाइड का अर्थ है पीछे वाला का पुत्र है आगे वाला, इंटू का अर्थ है
पीछे वाला का पत्नी है आगे वाला। तो जिस तरीके से साइन का मतलब हो रहा था उसी तरीके से हम इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया उस साइन का अर्थ। ठीक है, अब क्या किया, क्वेश्चन जो पूछ रहा था अब यहाँ पर ही फाइंड कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचिएगा। ठीक है, तो कोडेड ब्लड रिलेशन में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एसएससी से लेकर बैंक पीओ पीटी प्लस मेंस। ठीक है, तो एसएससी से लेकर बैंक पीओ तक हम जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे वो यहाँ तक यानी एसएससी से लेकर बैंक तक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसे जरा स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे बताते हैं। एक सोल्व करने का एक और भी तरीका, ये आपने सर ये समझ लिए ना। चलिए देखिए एक तरीका और बताते हैं सोल्व करने का, इसे इरेज कर सकते हैं। चलिए देखिए, समय लगेगा क्योंकि हम बताए हैं, पहले भी बताया है कि पढ़ाई एक धैर्य का चीज है। आप समय देंगे तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्या बनाने का प्रोसेस है ये जरा देख लेते हैं। हमने बताए थे, अगर इसके आगे क्लास आप किए होंगे तो हमने बताए थे कि हमसे जो बड़ा होंगे उन्हें ऊपर लिखेंगे और हमसे जो छोटा होगा उन्हें नीचे लिखेंगे। ठीक है, हमसे जो बड़ा होंगे उन्हें ऊपर और हमसे जो छोटा होगा उन्हें नीचे। हमारे ही पीढ़ी, जैसे कि भाई बहन हमारे ही पीढ़ी में होंगे तो हम अपने ही पीढ़ी में उनको लेंगे। ठीक है, यानी हमारा भाई बहन हमारे ही पीढ़ी में होगा, पिता का भाई बहन पिताजी के पीढ़ी में होंगे। ठीक है, समझिए। अब देखिए कैसे, ये आपको हम समझा दिए थे। तो इस कोडेड ब्लड रिलेशन का सेकेंड मेथड क्या होता है बनाने का, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इक्वेशन जो दिया गया था P प्लस S माइनस T, तो आपने क्या किए थे कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा था कि पीछे वाला का पुत्री आगे वाला पुत्री, और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा था पीछे वाला का पिता है आगे वाला। तो बनाने का प्रोसेस क्या है जरा देख लीजिए। ये तो डायरेक्ट यही दे दिए थे कि P का T से क्या संबंध है, तो T जो है P को क्या बोलेगा, तो T इनको पिता बोलेगा और पिता के भाई क्या कर, पिता की पुत्री क्या करेंगे बहन। तो ये तो सोचकर आंसर दे दिए थे, लेकिन बनाने का तरीका ये है कि आप मुझे ये बोलिए T का ये पिता है कौन, S। जब T के पिता होंगे S से एक पीढ़ी ऊपर होंगे और पिता कितना प्लस, फिर S का ये क्या है पुत्री है, यदि S का पुत्री है P, तो S का जब पुत्री है P तो S से एक पीढ़ी नीचे होंगे यानी इस पीढ़ी में होंगे, और पुत्री है कौन P, तो ये माइनस। ठीक है, माइनस। तो वही है T जो है P को क्या बोलेंगे, यानी T जो है P को क्या बोलेंगे, तो हमारे ही पीढ़ी में है तो T को यानी T जो है P को क्या बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है बहन बोलेंगे क्योंकि माइनस है और हमारे ही पीढ़ी में, यानी T जो है P को क्या बोलेंगे तो बहन। ठीक है, माइनस है और हमारे ही पीढ़ी में है। ठीक है, तो इस तरीके से भी बना लेंगे। ठीक है, एक प्रोसेस हमारा डायग्राम मेथड भी होता है, तो इस तरीके से भी बनाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही तो है और मैं आपको समझा दिए थे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम भी आगे प्रश्न की ओर बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये भी कोडेड ब्लड रिलेशन का ही नेक्स्ट प्रश्न है। तो हमने बताया कि कोडेड ब्लड रिलेशन में वही साइन से मतलब, चलिए साइन से मतलब रखते हैं। तो साइन यानी प्लस का अर्थ क्या बोला है कि बी का पिता कौन है ए, तो बी का पिता है ए, तो इस तरीके से पिता हो जाएंगे यानी पीछे वाला का आगे वाला पिता हो जाएगा। फिर जो है प्लस का अर्थ है बी का पिता कौन है ए, यानी बी का पिता है ए, और नॉट इक्वल टू का मतलब है बी की मां है ए, यानी नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है बी की मां है ए, और एट द रेट का मतलब क्या है बी की बहन है ए, बी की बहन है ए। तो आप इतना कर लेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इतना कर लेंगे। ठीक है, तो आप इतना जब कर लेंगे तो आपसे छूटा कहां, अब इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे कि साइन का मतलब, साइन का अर्थ क्या दिया गया है। अब ये नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, मां है यानी पीछे वाला, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है मां, यानी पीछे वाला का मां है आगे वाला,
एट द रेट का अर्थ क्या है कि पीछे वाला का बहन है आगे वाला, पीछे वाला का बहन है आगे वाले, ठीक है, यानी पीछे वाला का बहन है आगे वाले, ठीक है। और प्लस का अर्थ है कि पीछे वाला का पिता है आगे वाला, ठीक है, यानी पीछे वाला का पिता कौन है आगे वाला। आप समझिए, नॉट इक्वल टू का अर्थ क्या बोला कि पीछे वाला का माँ है आगे वाला, एट द रेट का अर्थ क्या बोला कि पीछे वाला का पिता है, सॉरी पीछे वाला का बहन है आगे वाला, प्लस का अर्थ क्या है पीछे वाला का पिता है आगे वाला। तो जब आप इतना कर ले सकते हैं तो ये साइन का मतलब क्या है आप इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब ये तैयार कर सकते हैं तो आप तो आंसर के यहाँ पहुंच गए। तो आपसे ये क्वेश्चन के यहाँ पहुंच गए, तो क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रहा है ये जरा देखिए, यानी आर जो है जी को क्या कहेंगे। तो बनाने का यानी आंसर देने का दो मेथड है, एक तो सोचकर दे सकते हैं कि आर जो है जी को क्या बोलेंगे, तो आर जो है जी को क्या बोलेंगे, ये जो आर है जी को क्या बोलेंगे, तो ये पिता है, पिता की बहन फुआ और फुआ की माँ दादी, तो आंसर होंगे दादी। क्या होंगे आंसर दादी। तो एक तो सोचकर आंसर दे सकते हैं, एक मेथड क्या होता है कि हम डायग्राम प्रोसेस से बनाएं। तो डायग्राम से कैसे बना सकते हैं, तो आप मुझे ये बोलिए आर का पिता कौन है बाई, तो आर का जब पिता होंगे बाई तो आर से एक पीढ़ी ऊपर होंगे और पिताजी है था प्लस, और बाई का बहन कौन है टी, तो जब बाई के बहन होंगे टी तो इन्हीं के पीढ़ी में होंगे टी, और ये माइनस होंगे क्योंकि महिला को माइनस से पुरुष को प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो बाई का बहन है टी, तो बाई का पीढ़ी में टी को लिए और ये माइनस कर दिए बहन हो गए। अब टी की माँ कौन है जी, तो टी की माँ होगी जी, तो टी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे और माता माइनस, ठीक है। अब बताइए आर जो है जी को क्या बोलेंगे, तो आर जो है जी को क्या बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है कि आर की एक पीढ़ी ऊपर कौन है पिताजी, और पिताजी की माँ क्या कहलाएंगे दादी, तो आंसर होंगे दादी, ठीक है। क्या होंगे आंसर दादी, यानी आर जो है जी को क्या बोलेंगे दादी। तो एक तो हमारा सोचकर थिंकिंग प्रोसेस है और दूसरा डायग्राम प्रोसेस है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर धीरे धीरे आपको कॉम्प्लेक्स करके आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलते हैं अब आगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन का अगला क्वेश्चन मैंने लिया, हमने बताया कि सिर्फ साइन से मतलब रखना, किससे मतलब रखना साइन से। तो आप जरा ये बोलिए कि ये डॉलर है, ठीक है, डॉलर का अर्थ क्या बोला है कि पी की पत्नी, पी फॉर पटना, यानी पी की पत्नी है क्यू, तो पी की पत्नी होगी क्यू, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया डिनोट कर दिया, ठीक है। ये एस्टेरिक है, एस्टेरिक और स्टार में काफी डिफरेंस होता है, लोग इसे स्टार बोलते हैं, नहीं स्टार इसे बोलते हैं, देखिए स्टार किसे बोलते हैं इसे, स्टार इसे कहते हैं, ठीक है। और एस्टेरिक इसको बोलते हैं, इसको जो है एस्टेरिक बोलते हैं, एस्टेरिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एस्टेरिक, इसको बोलते हैं स्टार। तो आज के बाद हम सब क्या जानेंगे इसको एस्टेरिक, ठीक है। तो डॉलर का अर्थ क्या बोला पी की पत्नी है क्यू, पी की पत्नी है क्यू, और एस्टेरिक, एस्टेरिक का अर्थ क्या बोला पी का भाई है क्यू, तो पी का भाई है क्यू, तो इस तरीके से हमने डिनोट कर दिया। और स्क्वायर यानी वर्ग का अर्थ है पी का पुत्र है क्यू, पी का पुत्र है क्यू। मैं आशा करते हूं कि आप इतना क्या कर लेंगे, इस तरीके से आप कर लेंगे, जब प्रैक्टिस करिएगा आप तो भी आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन आपको बताया पीछे वाला का पिता, पीछे वाला का पत्नी है आगे, ऐसे हो रहा था, लेकिन इस बार जो है आगे वाला का पत्नी है पीछे वाला, आगे वाला का भाई है पीछे वाला, आगे वाला का पुत्र है पीछे वाला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसा लैंग्वेज है वैसा काम किए। अब इस तरीके से जब आप कर लीजिएगा तो आपको तो इतना पता है कि डायरेक्ट अब हमको कहाँ जाना है, ये इक्वेशन में जाना है। इसको आप सीख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इसे सीखने की जरूरत नहीं, आपको पहले से भी पता होगा, इसे इरेज करते हैं। तो जब साइन का अर्थ आप समझ लिए
तो अब डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन में पुट करते हैं। डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ है कि आगे वाला का पत्नी है पीछे वाला, यानी इस तरीके से करना, पत्नी और स्क्वायर यानी पुत्र, जैसे है ऐसे करते रहिए, वैसे है पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र। और स्टेडी, स्टेडी का अर्थ क्या है? भाई। फिर डॉलर का अर्थ क्या? पत्नी। और स्क्वायर का मतलब क्या है? पुत्र। तो मैंने पुट कर दिया। जब ये भी कर दिए, ये भी कर दिए, तो ये तो आंसर देने के लिए अब क्या है? अब तो आंसर आसानी से देंगे। देखिए क्या बोला, n कॉमा के का या की कौन है? n कॉमा के का या की कौन है, यानी कहने का प्रश्न, कहने का मतलब ये हुआ के जो है n को क्या बोलेंगे, के जो है n को क्या बोलेंगे, ठीक है, यानी के n को क्या बोलेंगे। तो आप बताइए के जो है n को यानी इनको, ठीक है, यानी के n को क्या बोलेंगे। तो आप जरा देखिए, ये क्या है? पत्नी, ठीक है, पत्नी का पुत्र क्या होगा? तो पुत्र ही होगा। और पुत्र का भाई क्या होगा? पुत्र ही होगा। और पुत्र की पत्नी क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है, तो फिर से देख लीजिए, के की पत्नी, पत्नी, पत्नी के पुत्र, के की ये पत्नी है यानी पत्नी होंगे। फिर से देख लीजिए जरा, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। के की ये पत्नी है, पत्नी के पुत्र हो गए पुत्र, पुत्र का भाई पुत्र ही होगा। और पुत्र की पत्नी क्या कहलाएंगे? पुत्रो, ठीक है, जिसे पुत्र वधू कहते हैं, ठीक है। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? पुत्र वधू। आंसर क्या हो जाएंगे? पुत्र वधू, जिन्हें हम पुत्रो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस हुआ, ठीक है। एक और भी मेथड होते हैं, डायग्राम मेथड से हमको बनाना है। तो डायग्राम मेथड से कैसे बनाते हैं, जरा इस पे हम चलते हैं, ठीक है। तो हम इससे इरेज करते हैं, ठीक है। आप अपने से भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप समझ गए ना, आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, आपको समझाने का सेकेंड मेथड जो होता है डायग्राम मेथड, वो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं। ये सब जानते हैं, इतना खाली लिखा हुआ रहता है, बस हमको इतना से ही मतलब रहता है। बस लगे रहिए, धैर्य होनी चाहिए, संयम के साथ कोई भी चीज हमको प्राप्ति होता है, ठीक है। तो आप लगे रहें, आपको सब चीज सफल होंगे, ठीक है। अब देखिए डायग्राम मेथड क्या है, अब कहीं से भी स्टार्ट हो जाइए, ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। के जो है, के जो है, के की ये क्या है? पत्नी, यानी के की पत्नी है जे, के की पत्नी है जे। तो इस तरीके से के पत्नी है जे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं और समझाते हैं। के पत्नी कौन है? जे। तो के पत्नी है जे, तो ये मैंने इस तरीके से, हमने बताया था कि पति पत्नी के रिलेशन को स्पाउस कहते हैं, और स्पाउस का जिस तरीके से पुरुष को प्लस इंडिकेट करते हैं, महिला को माइनस इंडिकेट करते हैं, उसी तरीके से पति पत्नी को इस तरीके से कर्व से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो जब हमने ये बोल दिया तो फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए के की पत्नी है जे, तो के की पत्नी है जे, तो इस तरीके से लिया, और जे पत्नी है तो माइनस, जब ये पत्नी है तो ये पति होगा यानी प्लस होगा। अब देखिए जे का पुत्र है आर, जब पुत्र होंगे तो एक पीढ़ी नीचे ना होंगे, तो जे का पुत्र कौन है? आर, और पुत्र है तो प्लस आर, आर का भाई है टी, जब आर का भाई होगा तो इसी के पीढ़ी में होगा, और भाई है टी तो ये प्लस होगा, सिंपल सी बात है। अब टी का पत्नी कौन है? एन, टी का पत्नी, टी का पत्नी, टी का पत्नी है एन, तो टी का पत्नी यानी इस तरीके से कर्व से इंडिकेट करते हैं, पत्नी है तो माइनस, ठीक है। तो बस हमको जहां तक क्वेश्चन पूछा तो वहां तक चलनी है। अब कह रहा एन जो है के, सॉरी के जो है एन को क्या कहेंगे, तो के जो है एन को क्या कहेंगे, तो बताइए के जो है एन को, के जो है एन को क्या कहेंगे,
तो के का ये पुत्र है और पुत्र का भाई पुत्री, यानी कहने का मतलब इनसे नीचे पुत्र है, ठीक है। तो के का ये पुत्र है और पुत्र की पत्नी क्या होंगे, तो पुतो यानी पुत्र वधु, ठीक है। तो ये सब आपको थिंकिंग यानी आप सोच लेंगे तो आसानी होता है, ठीक है। तो डायग्राम मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और भी पूछ सकते थे, क्या पूछ सकते थे, देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपके आंसर पलट जाएंगे, ठीक है। आपके आंसर क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। देखिए यहाँ आपके के थे प्लस, ठीक। यहाँ भी क्वेश्चन क्या पूछ देता कि जिस तरीके से पूछा कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये देता कि प्रश्न आपको ऐसे ये पूछता कि के एन का या की कौन है, तब क्या करते आंसर देते। देखिए अब हम क्वेश्चन आपको अपने तरफ से दिए कि के कॉमा एन का या की कौन है, यानी एन जो है के को क्या कहेंगे बताइए। तो इस बार जो एन जो है के को क्या कहेंगे, तो सिंपल सी बात है एन जो है के को क्या कहेंगे। तो जब ये पुतोह कह रहे थे तो ये तो पहले ही प्रश्न दिए, तो आप तो जान लिए कि के जो है एन को पुतोह कह रहे हैं। लेकिन ये जो है अब एन जो है के को क्या कहेंगे, तो सिंपल सी बात है कि एन का ये क्या है, पति है, और पति का पिता क्या होंगे, तो ससुर होंगे। तो आपका आंसर क्या होंगे, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपके आंसर क्या जाएंगे, ससुर, ठीक है, ठीक है। तो आप डायग्राम मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। बस आपका ये पता होनी चाहिए कि साइन का मतलब क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अब उस साइन को इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर थिंकिंग प्रोसेस से अगर आंसर देना चाहेंगे तो उस प्रोसेस से दे देंगे, अगर डायग्राम मेथड से बनाना चाहते हैं तो डायग्राम मेथड से बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का फ्रेम जैसे ही बदलता है आंसर वैसे ही बदलता है, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि ये जो प्रश्न जो दिए हैं हम ये तो सोचकर भी आंसर दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो एन जो है के को क्या कहेंगे, ठीक है। एन जो है के को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन जो है के को क्या कहेंगे। तो आप इधर से चलते हैं ना, देखिए इधर से चलेगा ना तो बड़ा काफी थोड़ा सा लेंथी होगा। आप सोच कर देखिए, आपको सोचने के लिए 4 सेकंड समय देते हैं, सोचिए। हाँ बिल्कुल लेंथी होंगे, बिल्कुल लेंथी होंगे, बिल्कुल। आप इधर से चलिएगा तो काफी लेंथी होगा, देखिए सोच नहीं पाएंगे, यहां तक पहुंच नहीं पाइएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप यहां समझ लिए ना, आपको एक पॉइंट बोलते हैं, आप इस पॉइंट को थोड़ा सा कवर कर लिए, थिंकिंग प्रोसेस। डायग्राम मेथड तो है ही है, वो तो अंतिम हथियार है, लेकिन सोचकर दे देंगे थोड़ा सा समय में पाबंदी हो जाएगा। देखिए जिधर ये जो एरो का निशान है ना, आप उधर ही चलिएगा, ठीक है। तो एरो का निशान इधर है, तो जिधर एरो का निशान है उधर चलेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमको एन से के की ओर चलना है, तो अपना थोड़ा सा स्ट्राइक ये भी दिमाग में होना चाहिए कि हमको एन से के की ओर चलना है। काहे नहीं के से एन की ओर चल जाते हैं, फिर पलट देंगे आंसर। तो बताइए के की ये पत्नी है और पत्नी का पुत्र पुत्री होगा और पुत्र का भाई पुत्री होगा, पुत्र की पत्नी क्या होगी, पुतोह। तो जब ये पुतोह है तो हमको तो ऐसे चलना था, तो आप आंसर पलट देंगे। तो जब के जो है एन को पुतोह कह रहा है तो एन जो है को क्या कहेंगे, तो सास या ससुर कहेंगे। तो के की ये पत्नी है तो ये पुरुष ना है तो ये ससुर कहलाएंगे। तो इस तरीके भी सोचकर आंसर दे सकते हैं, ससुर, ठीक है। तो ये सोचने के लिए बताएं, ठीक है। अगर आप इतना करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हमारा अंतिम मित्र यही है, आपको हमेशा विपरीत स्थितियों में साथ देगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये भी कोडेड ब्लड रिलेशन है। देखिए हम पढ़ रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, तो सिंपल सी बात है प्रश्न भी होगा कोडेड वाला। तो ये प्रश्न भी है कोडेड वाला, और मैंने बताया कि कोडेड ब्लड रिलेशन में हमको सिर्फ मतलब रखना है साइन से। किससे मतलब रखना है, साइन से। तो चलते हैं, अब साइन का अर्थ क्या बोला है, तो आप जरा ये देखिए, ये साइन क्या है, ओम। अगर आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट्स क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो होता है ओम। तो ओम का जो साइन होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ओम का अर्थ क्या बोला है कि एम की मां है एन, तो एम की मां है एन,
माँ, ठीक है, माँ है n। फिर ट्रायंगल का अर्थ है n का भाई है m, तो n का भाई है m, भाई, ठीक है। ट्रायंगल का क्या बोला है, n का भाई कौन है m, तो n का भाई है m। वन यानी एक का अर्थ क्या बोला है कि n की पुत्री है m, तो n की पुत्री होगी m, तो इस तरीके से पुत्री डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब टू का अर्थ क्या बोला है कि m का पुत्र है n, तो m का पुत्र है n, तो इस तरीके से पुत्र, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इतना तो कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अभ्यास अच्छा हो जाएगा, तो इतना आप कर लेंगे, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो इक्वेशन में पुट करने का कोई चिंता ही नहीं रहा। अब देखिए कैसे पुट करेंगे। आपको पता है कि ट्रायंगल का अर्थ क्या है कि पीछे वाला का भाई है आगे वाला, यानी जिस तरीके से एरो दिए हैं वहां आप उसी साइन को उसी तरीके से डिनोट कर दीजिए एरो को। तो ट्रायंगल का अर्थ क्या है, भाई। एक का अर्थ क्या है, पुत्री, पुत्री। टू का अर्थ क्या है, पुत्र। जिस तरीके से एरो है और मतलब उस साइन का अर्थ जिस तरीके से एरो है उस तरीके से करके पुत्र है या पुत्र कुछ भी हो वैसे ही कर देंगे, ठीक है। ट्रायंगल का अर्थ क्या है, तो ट्रायंगल का अर्थ देखिए क्या है कि भाई, भाई। और ओम, ओम का अर्थ क्या है, मां। और टू का अर्थ क्या है, पुत्र। जिस तरीके से यहां साइन का मतलब एरो दिया गया है जिधर उसी डायरेक्शन में उस साइन को कर लेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद आप इतना तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो अब आंसर देने में है क्या, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि H एवं F में क्या संबंध है, ठीक है। तो आपको हम एक चीज हमें आपको बोलते हैं कि इसके पहले जो कुछ भी मैंने आपके प्रश्न अभी बताया है इसके पहले, तो पीछे वाला का संबंध आगे वाला से, पीछे वाला का संबंध आगे वाला से, ऐसा प्रश्न हमने देखे। उसके बाद मैंने बताया कि आगे वाला का संबंध पीछे वाला से, आगे वाला का संबंध पीछे वाला से, आगे वाला का संबंध पीछे वाला से, इस तरीके से प्रश्न देखा। लेकिन इस प्रश्न में हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया। अब जब दोनों को कंबाइंड कर दिए तो थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा आंसर आएंगे, ऐसा बात नहीं कि आएंगे, थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो क्यों हम कठिनाई सामना करने जाएं, तो हम सोचते हैं कि बेसिक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम बनाने के लिए हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इधर थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं और भी अच्छे तरीके से डायग्राम मेथड से, ठीक है। आप लगे रहें, आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि छोटे छोटे चीजें ही हमको मिलकर सफलता का मुकाम दिलाता है, ठीक है। तो डायग्राम मेथड से भी थोड़ा सोल्व करना सीख लेते हैं। चलिए अब कहीं से देखिए, इसके पहले भी मैंने बोला कि आप डायग्राम मेथड से सोल्व कीजिए, कहीं से भी किसी को उठाइए, चलना शुरू कीजिए। आपका आजादी है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप सोचकर चलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इक्वेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगी बनाने के लिए, हम यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो t का पुत्र हमने बताया है कि अगर हमसे कोई बड़ा होंगे तो उन्हें ऊपर लिखेंगे और हमसे जो छोटा होंगे उन्हें नीचे लिखेंगे। पुरुष को प्लस इंडिकेट करेंगे, महिला को माइनस इंडिकेट करेंगे। तो कहीं से स्टार्ट होगी, हमने टी से स्टार्ट हो जाते हैं, आपका मर्जी वहां से स्टार्ट हुई, सभी को अपना अपना फंडामेंटल राइट है। तो टी से स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमने टी को पकड़ लिया, टी को, ठीक है। टी की माँ कौन है, जी, तो टी का माँ जी है, तो टी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे और माँ है तो माइनस होंगे, ठीक है। तो टी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे जी और माँ है तो माइनस होंगे, ठीक है। जी का पुत्र कौन है, एफ, जब पुत्र होंगे तो नीचे होंगे एक पीढ़ी, तो जी का पुत्र है एफ, तो जी से एक पीढ़ी नीचे होंगे यानी इस पीढ़ी में, और एफ पुत्र है तो ये प्लस होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा बात है। तो इधर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इधर आते हैं, टी का भाई कौन है, आर, टी का भाई है आर,
तो टी के ही पीढ़ी में होगा, और भाई है आर तो ये प्लस भाई है आर जो है के का क्या है पुत्र है, यानी आर जो है आर के का क्या है पुत्र है, तो के का पुत्र होगा तो के से एक पीढ़ी नीचे होगा आर, और पुत्र है तो प्लस ये ऑलरेडी है, यहां तक आ गए। फिर यहां देखिए के की पुत्री है बाई, के की पुत्री है बाई, देखिए के की पुत्री कौन है बाई, तो के से एक पीढ़ी नीचे होंगे यानी इसी पीढ़ी में होंगे, और बाई पुत्री है तो माइनस, ठीक है ये यहां तक आ गए। फिर बाई का भाई है एच, तो बाई का भाई होगा एच, तो बाई के ही पीढ़ी में होगा, और भाई है तो प्लस, और कौन है भाई एच। तो आपने इक्वेशन को डायग्राम में पुट कर दिए। आपको मैंने बताए थे कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर माता या पिता ही हो सकते हैं, ठीक है माता या पिता होते हैं, तो ये सब जो है आपस में भाई बहन है, तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर जो है ये माँ है, और हमसे एक पीढ़ी ऊपर माँ या पिता होंगे, तो ये माँ है तो ये क्या होंगे पिता, और जब ये दोनों आपस में अगर रिलेशन की बात करें तो ये पति पत्नी होंगे, तो पति पत्नी को रिलेशन इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप इतना डायग्राम आप क्या कर लेंगे बना देंगे, ठीक है आप आंसर देते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करने का मतलब बड़ा में लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एच एवं एफ में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक बात ध्यान रखें, जब भी एवं हो और हो तथा हो, थोड़ा सा आंसर देने के लिए सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन शब्द जब भी हो कि एच एवं एफ में क्या संबंध है, एच और एफ में क्या संबंध है, एच तथा एफ में क्या संबंध है, तो आंसर जो है दोनों तरफ से जाएंगे, आंसर जो है बोथ साइड से जाएंगे, यानी दोनों साइड से जाएंगे। अभी तक हमने जितना भी देख रहे थे प्रश्न की ये जो है इसको क्या कहेगा, ये जो है इसको क्या कहेगा, ऐसा देख रहे थे, लेकिन जब एवं हो और हो तथा हो तो दोनों तरफ से आंसर जाएंगे। तो बताइए दोनों तरफ से कहने का मतलब एच जो है एफ को क्या कहेंगे और एफ जो है एच को क्या कहेंगे, यानी एच जो है एफ को क्या कहेंगे और एफ जो है एच को क्या कहेंगे, यानी आंसर दोनों तरफ से जाएंगे। तो पहला बात सीख लेते हैं कि एच जो है एफ को क्या कहेगा, देख लेते हैं एच जो है एफ को क्या कहेंगे, तो हमारे ही पीढ़ी में है तो और ये प्लस है तो सिंपल सी बात है एच जो है एफ को क्या कहेंगे भाई, भाई एक आंसर और होंगे कि एफ जो है एच को क्या कहेंगे, तो अब जो है एफ जो है एच को क्या कहेंगे, तो हमारे ही पीढ़ी में है और ये प्लस है तो क्या कहेंगे एच को, ये तो भाई ही कहेंगे, तो आंसर होगा भाई भाई, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमसे जो बड़ा होंगे उन्हें ऊपर लिखेंगे, हमसे जो छोटा होंगे उन्हें नीचे लिखेंगे। हमसे बड़ा अगर माता पिता की बात करें तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, और दादा दादी होता तो दो पीढ़ी नीचे होता, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जितना सोच सकते हैं उतना मैंने सोच के बताया, ठीक है, क्योंकि दादा दादी क्यों यहाँ पे आया नहीं है, कहाँ सोचेंगे, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि इस तरीके से समझ कर आप यहाँ पे पुट करके इस तरीके से डायग्राम में पुट कर दें, इस तरीके से डायग्राम आप क्या कर लेंगे बना लेंगे और आंसर भी दे देंगे, ठीक है। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में हमने समापन किया, जितना भी जानकारी लेना था मैंने ले लिया, एक प्रश्न रह गया, ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लगभग 20 या लगभग 30 मिनट की वीडियो लगभग आपने देख लिए होंगे अप्रोक्स, ठीक है। तो हमने 1-2 मिनट की मन की बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकाशन का किसी भी बुक को अगर आप उठाते हैं और कोई भी टॉपिक रीजनिंग में बनाते हैं, अगर किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इस चैनल पर विजिट होकर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी वे में आप पा लीजिए, ठीक है। कहीं भी पढ़े डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन छूटता है वो मैटर करता है, उसी का सॉल्यूशन पाने के लिए इस चैनल पर विजिट होकर उस कंटेंट को उठाइए और कैरी करके आसानी में सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। एक बात हम ये कहेंगे कि अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप बड़े ग्रुप में, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप चलता है फेसबुक पर, तो आप उनसे जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपसे इतना ही ये भी हमारी अपेक्षा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपेक्षा ही, आपको पता है गौतम बुद्ध भगवान क्या कहते हैं कि अपेक्षा ही किसी भी इंसान का दुख का कारण होता है, तो हम अपेक्षा नहीं करते, ठीक है। बस हम ये करते हैं कि हम सब भाई मिलकर ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हम सब भाई मिलकर पढ़ाई
पढ़ेंगे और पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब कि सभी मिलकर अपने आप में ही पढ़ते हैं तो बहुत खुशी होता है। लेकिन आप लाइव तो है नहीं कि हम अपने बातों को बस देखकर ही आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं, हमको भी लगता है कि आपसे हम बातें करें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उस कमेंट को रीड करेंगे और रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम इतना ही नम्र निवेदन आपसे करेंगे कि लॉकडाउन में आप फुल्ली मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, मुकाम मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, हमें आपकी तो सुकून मिलेंगे, आपके समाज की सुकून तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारे देश का भी सुकून मिलेगा। क्योंकि हमारे देश में अगर आपके हाथ बढ़ाने से अगर कुछ काम होता है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। हमारे देश के लिए बस इतना ही है, आपकी हाथ, हमारी हाथ, हमारे समाज की हाथ चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही चाहिए। हम यही कहेंगे कि आप सफलता ले लीजिए, फिर आप शिक्षित हैं, आप अपने समाज को शिक्षित करेंगे, बहुत हमारे देश बहुत आगे चला जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर बहुत बड़े बड़े ग्रुप चले हैं तो उसमें अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि और भी भाई जब जुटेंगे तो और भी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें, क्योंकि पढ़ाने के मेरा तरीका आपको पता है कि एसएससी से लेकर बैंक के पीटी प्लस मेंस के रेंज में आपको पढ़ाते हैं। आप किसी भी प्रकाशन को उठाइए ना, किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए ना, आप बैंक के लिए आइए, क्वेश्चन बैंक पीटी लाइए, मेंस लाइए, जो लाना है लाइए, आप देखिए यहां से जो भी मैंने टॉपिक डाले हैं आप बनाइए, ठीक है। और आसानी वे में सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एकदम बेसिक से पढ़ाई बेसिक से ही करनी चाहिए। मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो, एकदम बेसिक से। रटने वाला होता है, थोड़ा सा रट लेते हैं, लेकिन ये सब बेसिक होता है, ठीक है। तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बात कभी करेंगे जब वीडियो बनाएंगे तो 1-2 मिनट की बात तो हो जाएगी लास्ट में। तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए। और आज के लिए हम आपसे इतना ही हम रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो लीजिए।